किसी को देती नहीं, देती हूँ मैं सबको, है ना। मैं खा लेती हूँ, ये मैं खा लेती हूँ, है ना। और ये हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मॉर्निंग की मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। और बस अब यहाँ की साफ़ सफाई करके, और ये वाला शूट मेरी बेटी नेहल ने किया है, क्योंकि वो भी उठ गई थी मेरे से ही साथ में। मैंने बोला उसे आज ये संडे का दिन है, और मैंने कहा संडे है तो आज आराम कर लो। तो बोले नहीं मम्मा मैं भी उठूँगा। तो वही उसने ही आज इसकी शूट किया था। बोले मम्मा मैं आपका वीडियो बनाती हूँ, तो उसी ने ही किया था। तो देखिएगा गाइस कैसा उसने बनाया है। और इसके बाद जस्ट मैं नहाकर आ गई थी। चाय हमने मगर पी ली थी, उसका वीडियो में नहीं बना पाई हूँ मैं। और यहाँ पर मैं नहाकर यहाँ पर बाल वगैरह साफ़ कर रही थी। और बस मतलब बाल भी इतने ज़्यादा रफ़ हो गए हैं। और जैसे पहले बोलते ना कि अब मेरा भी बेटा साल भर का ही है, और फिर पुराने लोग भी बोलते हैं कि बाल वगैरह ज़्यादा ही झड़ते हैं। तो बस मतलब बाल वगैरह भी बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, और बस इतनी पतली सी चोटी आ रही है, इतनी गंदे बाल हो रहे हैं। अब देखते हैं, इसे एक मन हो रहा कटवाने का, एक मन नहीं भी हो रहा है, क्योंकि बाल बड़े बहुत अच्छे मतलब सभी को अच्छे लगते हैं। देखते हैं अब इसका भी। यह तो मैं जब तेल बनाऊंगी तो मैं आपको गाइस आपके साथ शेयर करूंगी, और देखिएगा गाइस प्लीज़। और मेरे वीडियो को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा इसके आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा इस। और यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा आज का दिन क्या संडे थोड़ा सा फ्री रहता, मतलब भाग दौड़ नहीं रहती, क्योंकि सुबह नेहल को भी सब करना रहता है स्कूल के टाइम में। तो यहाँ पर फिर मैंने आज थोड़ा आराम से ही सब कर रही थी। तो यहाँ पर चोटी वगैरह सब कर ली थी। और यहाँ पर मैं मतलब थोड़ा बहुत कहते ना, मैंने सोचा मैं भी मेरा पेंटिंग डेंटिंग कर लेती हूँ आज। तो बस वही कर रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा के, कभी कभी कहते ना अपने आप को भी सजना संवर लेना चाहिए, बस वही सब कर रही थी। और यहाँ पर बस अब पाउडर वगैरह लगा लिया था, तो अब मांग वगैरह भर रही थी। यहाँ पर छोटा सा कांच रखा हुआ था फ्रिज के ऊपर ही, तो बस क्योंकि वहाँ क्या है अलमारी के पास ज़्यादा उजाला नहीं आता, तो समझ में नहीं आता है। तो बस यहीं पर खड़े होके मांग में सिंदूर लगा लिया था। और अब बस गाइस यहाँ पर फिर अब मैंने इसके बाद भगवान की पूजा वगैरह करना स्टार्ट कर दी है। तो बस वही कर रही थी। भगवान जी को मैंने यहाँ पर कपड़े उनके निकाले और उनको नहला वगैरह करके, और फिर कपड़े वगैरह पहनाए। और यहाँ पर भगवान जी की नहला रही हूँ। और बस यहाँ पर नहला के उन्हें भी अच्छे से वस्त्र वगैरह सब पहना दिए थे, और यहाँ पर उन्हें विराजमान कर दिया था। और बस इसके बाद हमने टिक्की वगैरह लगा ली। हमारे यहाँ ये गट्टा चंदन बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ बताइएगा। तो उसे ही मैंने हाथों पर घिस कर और भगवान जी को टिक्की लगा दी थी, और सब भगवान की पूजा हो गई थी। और यहाँ पर मैं बस अब इसके बाद यहाँ पर मैं दिया बत्ती कर रही हूँ। तो बस गई यहाँ पर एकदम से लो उड़ गई थी। नेहल मेरे पास में ही खड़ी थी, माचिस नहीं थी, तो एकदम से उसकी लो उड़ गई थी। तो मैं डर गई एकदम से। बस यही नेहल बोले मम्मा, मैंने कहा हाँ। और यहाँ पर भगवान जी की आरती कर रही हूँ। कहते ना सुबह का दिन भगवान जी के साथ ही शुरू करना चाहिए, तो सब अच्छा होता है। बस उन्हीं से यही प्रार्थना रहती है कि सब दिन अच्छे जाए, सब शुभ जाए, और जो मेरे ब्लॉग देख रहा है उनके भी सब दिन अच्छे रहे, और सबकी मनोकामना भगवान जी पूरी करे। इसी आशा के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने भगवान जी की आरती ठंडी कर दी थी, और यहाँ चारों दिशा में कहते ना भगवान का वास रहता है, तो बस यहाँ भगवान जी को हाथ दे रही थी। उसके बाद मैंने भी आरती ली, हाथ जोड़े। और अब गाइस इसके बाद मैंने थोड़ा सा भगवान जी के ऐसे नाम का स्मरण किया। कहते ना सुबह थोड़ा बहुत भगवान का स्मरण भजन कीर्तन करना चाहिए, दिन पूरा अच्छा निकलता है। बस यही मैं कर रही थी। और यहाँ भगवान जी के हाथ जोड़े,
मेरे खाटू श्याम की जयकारे लगाए, भोलेनाथ जी का जयकारा लगाया, कुल के देवी देवता पितर महाराज सबके जयकारे लगाकर भगवान जी से आशीर्वाद लिया। और इसके बाद जस्ट मैं लग गई यहाँ पर अपने घर के काम काज में, क्योंकि गाइस फिर समय भी होता जा रहा था। अभी इस वक्त 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था। फिर मैं हेल्प वगैरह, फिर बच्चों को क्या भूख भी लगने लग जाती है, तो बस अभी इसी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैंने सब्जी साफ़ कर रही थी, तो सब्जी मैंने आज बल्लोर और आलू की बनाई है। और यहाँ पर सब्जी वगैरह भी साफ़ करती जा रही थी। और नेहल और बाबू मतलब मेरे पास में ही बैठे थे, और इन लोगों को भी मतलब ये लोग खेलते भी जा रहे थे, और यहाँ मैं मेरे काम भी करती जा रही थी। इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा बीच में आके बैठ गई थी कि ताकि ये लोग भी खेलते रहे। तो यहाँ बाबू भी आलू के साथ कहीं सब्जियाँ उठा रहा था, कुछ कुछ कर रहा था। और यहाँ नेहल भी मस्ती कर रही थी, आप लोगों से हेलो कर रही है। और यहाँ पर सब्जी पूरी मतलब पानी वगैरह आया था तो गीली वगैरह हो गई थी, तो थोड़ा सुधारने में भी टाइम लग गया था। इस बीच में बाबू भी बहुत तेज़ रो रहा था, तो उसे शायद क्या पता नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह सब मतलब ये लोग उठ गए थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद में ही। तो बस यहाँ पर बाबू को झूले में डाल दिया था मैंने। तो नेहल यहाँ पर बाबू को झूला दे रही थी, और मैं यहाँ पर सब्ज़ी फटाफट से मतलब साफ़ कर रही थी, क्योंकि सब्ज़ी साफ़ करने में भी टाइम लग जाता है, काटने करने में सब में। तो बस यही कर रही थी। इसके बाद मैंने जस्ट सब्ज़ी काटी, और उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था। और कढ़ाई में तेल रख कर जैसे ही तेल गर्म हुआ उसमें राई वगैरह डाल दी थी। और इसके बाद मैंने थोड़े से प्याज डाले इसमें। और गाइस इस तरीके से एक बार सब्ज़ी बना कर प्लीज़ देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। जिस हिसाब से मैं बना रही हूँ आप आपके अकॉर्डिंग ही आप नमक मिर्ची वगैरह ये सब डालना, बट इस तरीके से एक बार सब्ज़ी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। इसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची मतलब थोड़ी सी कम काटी थी, क्योंकि फिर ज़्यादा मिर्ची हो जाती तो नेहल भी फिर नहीं खा पाती, पर इसके पापा को मिर्ची ज़्यादा मतलब चाहिए रहती है। तो फिर उन्होंने बोला कि थोड़ी 1-2 मिर्ची और काटो, तो फिर मैंने 1-2 मिर्ची और काट दी थी। इस बीच मैंने थोड़ी सी प्याज जैसे ही थोड़े से हल्के से ब्राउन हुए तो लहसुन भी डाल दी थी। और लहसुन थोड़ी सी ना मतलब ज़्यादा थोड़ी सी ही डाली थी, 1-2 कली ही। और इसके बाद फिर मैंने जैसे ही प्याज हो जाएंगे फिर हरी मिर्ची वगैरह इसमें ऐड करूँगी। तब तक लहसुन भी पक गई थी, तो फिर यहाँ मैंने हरी मिर्ची डालकर भी उसके अच्छे से मिला दिया था यहाँ पर गाइस। बस इसके बाद अब यहाँ पर मैंने मतलब अब मीठा नीम को धोकर साफ़ कर लिया था, और अब मीठा नीम भी काट कर इसमें डाल दूँगी। इस तरीके से एक बार गाइस प्लीज़ सब्ज़ी आप बनाकर देखिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सब्ज़ी आपकी कैसी बनी। तो बस इसी तरीके से मैंने बनाई, और जैसे ही हो गया मीठा नीम फ्राई, उसके बाद मैंने आलू और जो बल्लोर काटी थी वह भी इसमें डाल दी, और नमक और हल्दी डालकर इसके बाद मैं उसे ढककर थोड़ी देर की मतलब सिजा लूँगी। जैसे ही सीज जाएगा उसके बाद फिर दूसरे मसाले ऐड करूँगी। जब तक यहाँ पर मैंने ये नमक डाल दिया था, नमक और हल्दी आपके टेस्ट के हिसाब से ही डालें। और यहाँ पर मैं अच्छे से मिला दूँगी। और इसके बाद मैंने मूंगफली के दाने भी थोड़े से ऐड करे थे। मूंगफली के दाने गाइस सीखे हुए थे, और मतलब खड़े ही डाले, मतलब उन्हें उससे ना तो मैंने कुछ दबाया, मतलब कुछ भी नहीं करा, ऐसे सेक कर और बस ऐसे ही डाल दिए थे। दाने के छिलके वगैरह थोड़े से निकाले थे, थोड़े ऐसे ही थे पर मतलब निकाल दी थी। और यहाँ उसको मैंने सिजा ली थी। जैसे ही सब्ज़ी सीज गई थी इसके बाद मैंने सब्ज़ी को चलाया, और चलाने के बाद देख लिया था कि हाँ सब्ज़ी सीज गई है। जब दूसरे मसाले ऐड करे, तो आप गाइस में देखिए कि कौन कौन से मसाले इसमें ऐड करती। इसमें मैंने डाला 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया, फिर 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्ची डाली। गैस लाल मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। और इसके बाद गरम मसाला तो हमारे यहाँ हर सब्ज़ी में ही डालना पड़ता है, क्योंकि इसके पापा को बिना गरम मसाले के सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। मतलब उनको थोड़ा सा अच्छे से चटपटा खाना ही अच्छा लगता है, फीका खाना नहीं खाते हैं। तो बस यही सब करके मैंने अच्छे से फिर मिला दिया था। गाइस इस तरीके से प्लीज़ एक बार सब्ज़ी ट्राई कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्ज़ी इतनी अच्छी टेस्टी बनी थी।
और इसके बाद फिर मैंने उसे निकाल कर ढक कर हटा दिया था। और यहाँ पर फिर मैंने गरम गरम रोटी बना दी थी। ये लोग भी खाने के लिए बैठ गए थे और बस अब मैं जैसे ही तवा गरम होता है फिर रोटी वगैरह बेल के रोटी बनाऊँगी। और गाइस आप लोग भी आ जाइए। और अभी तक मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। सो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। जैसे आप मेरे शॉर्ट्स को पसंद कर रहे हैं वैसे ही वीडियो को भी पसंद कीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप वॉच करें। और गाइस आप ये को यदि वीडियो में किसी भी तरह की कोई कमी लग रही है या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर मैंने रोटियाँ डाल दी थी। इसके पापा मतलब रोटी खाते ही नहीं थे, पर 2-3 दिन से मैं रोटी ही बना रही हूँ। इसके पापा दोनों टाइम पराठे ही खाते थे, तो जैसे तैसे उनकी पराठे की आदत को मैंने कम किया है, क्योंकि रोज़ रोज़ पराठे नहीं भी खाना चाहिए। रोटी मतलब अच्छी रहती है, पच भी जाती है, मतलब अच्छी हल्की भी रहती है। पराठे कहते हैं कि मतलब तेल के रहते हैं, भारी लगते हैं। इस कारण से जैसे तैसे करके रोटी की मतलब आदत कर रही हूँ वापस से। मैं यहाँ पर रोटी वगैरह हो जाएगी, फिर इन लोगों को मैं रोटी वगैरह परोस दूँगी, क्योंकि गर्मा गर्म ये भी खा लेंगे। क्योंकि टाइम भी मतलब बच्चों के साइड टाइम हो ही जाता है, संडे हो या कुछ भी, मतलब टाइम तो मतलब काम में करते करते टाइम निकल ही जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता कितनी क्या बच जाती है। ये सब करते करते मुझे 2 बज गई थी, मतलब काम वगैरह करके पूरा काम निपटा वगैरह कर। यहाँ गाइस मैं आपको खाना दे रही थी कि आप लोग भी खाना खाने आ जाइए हमारे घर। और यहाँ पर इसके पापा ने भी बोला मतलब सब्ज़ी बहुत टेस्टी दिख रही है। अब देख खा के बताता हूँ। फिर उन्होंने भी खाई वगैरह थी, तो सब्ज़ी उनको भी बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर मैं गरम गरम फुलके बना कर रख रही थी। और बस इन लोगों को खाने के बाद मैं फिर रोटी वगैरह बनाकर और फिर मैं खाऊंगी। और नेहल ने तो थोड़ी सी जो खाई उसके पापा के साथ बाद में, मतलब, और उसके बाद फिर उसने भी उसे फिर नहीं। तो फिर यहाँ पर बाबू और नेहल दोनों भाई बहन यहाँ पर खाना खा रहे। तो गाइस देखिए अब आप। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। ये क्या होता है? बिल्ले निकले, बिल्ले बिल्ले गई। हाँ जान दो है ना। ले 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 ले। ये मैंने खा लिया, ये मैं खा लूँ। ले मक्खी